अब एक समय बाद में राम भगत बूढ़ा हो गया, पहले जैसी मेहनत नहीं कर पा रहा था, ज्यादातर घर पर ही खाट में पड़ा रहने लगा। अब राम भगत के बेटे की बहू को यह अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था ये तो फालतू का खर्चा है, ना कुछ करता है ना कुछ धरता है। अब भाई और बहनों, यहां पर दो बातें हैं, क्योंकि हमने निष्कर्ष निकाल के चलना है। खाली ये कथाएं नहीं पढ़नी है, हमने इन कथाओं से शिक्षा लेनी है। सबसे पहली बात तो राम भगत, जिसने पूरी जिंदगी बैल की तरह कमा कमा के केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहा और परमात्मा की भक्ति नहीं की, जबकि सुखी जीवन परमात्मा की भक्ति से मिलता है। बच्चे आपको सुखी जीवन नहीं दे सकते। बच्चों का संस्कार अलग है, आपका संस्कार अलग है। अगर वो राम भगत शुरू से परमात्मा की भक्ति भी ले लेता, सतगुरुदेव भगवान से उपदेश ले लेता, तो उसके बच्चे में और उसकी पुत्र वधू में अच्छे संस्कार प्रफुल्लित होते। और अच्छे संस्कार वाले बेटा बेटी फिर अपने माता पिता को दुखी नहीं करते, उनको बोझ नहीं समझते, व्यर्थ का भार नहीं समझते उनको। और परमात्मा की भक्ति से भगत में इतनी शक्ति आ जाती है कि भगत जिस प्रकार से रोगी होकर आम दुनिया मरती है, उस प्रकार से भगत का बुढ़ापा नहीं कटता। उस भक्ति की शक्ति से परमात्मा अपने भगत को बुढ़ापे में दुखी नहीं होने देता, उसको रोगी नहीं होने देता परमात्मा। और भक्ति के कारण उसके बच्चों में भी परमात्मा दया भाव भर देता है। बच्चे भी प्यार और प्रेम से बातें करते हैं अपने भगत माता पिता के साथ। तो राम भगत ने यह गलती की, वो केवल अपने बुढ़ापे का सहारा अपने बेटे को मानता रहा, अपनी पुत्र वधू को मानता रहा कि बेटे को बढ़िया खिलाऊंगा, बढ़िया पिलाऊंगा, आगे चलकर बेटे की शादी करूंगा, फिर मेरी पुत्र वधू आएगी, वो मेरी सेवा करेगी। लेकिन ये तो जीव की सोच है, जीव की सोच। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुदेव बताते हैं कि उस पुत्र वधू के संस्कार अलग होते हैं, बेटे के संस्कार अलग होते हैं। बचपन में तो बेटा माता पिता के अधीन होता है, इसलिए कुछ विशेष नहीं कह पाता। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है, उसके अपने संस्कार काम करने लगते हैं, वो तो उस समय पता चलेगा कि वो सपूत है या वो कपूत है, आपने चाहे कितनी परवरिश क्यों ना की है। अगर संस्कारों को बदला जा सकता है तो केवल परमात्मा की भक्ति से, सतगुरु की भक्ति से, अन्यथा पढ़ाई लिखाई से कभी संस्कार नहीं बदले जा सकते हैं, और ना ही पढ़ाई लिखाई से संस्कार बनाए जा सकते हैं। तो राम भगत को यह बहुत बड़ी गलती लगी थी कि बेटा आगे चल के मेरी सेवा करेगा। और जब बेटे की शादी हो गई, बेटे की बहू घर में आ गई, और जब बुढ़ापा आया तो वो बुढ़ापा उन दोनों को खटकने लगा। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।